देखो यहाँ पर है बेटा हमारे पास, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए। ये क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आती है कि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, तो उसे उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है ना, वो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसमें यदि हम देखेंगे, जैसे माना सपोज मैंने कहा कि एक स्कैंडियम को लेते हैं और स्कैंडियम को देखें तो स्कैंडियम में होगा लास्ट वाला होता 4s2 एंड 3d1। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, तो ये मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन देता तो स्कैंडियम का क्या हो जाएगा, स्कैंडियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। इसलिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इन दोनों की एनर्जी समान होती है बेटा। किसकी एनर्जी समान होती, लगभग समान होती है। 4s और 3d की ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक ना। तो ये इसमें से क्या होगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, ये भी निकल सकते हैं दोनों और ये भी निकल सकते हैं। तो जब तीनों निकल जाएंगे तो +3 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट इसका ये आता है कि जो संक्रमण तत्व हैं इनमें जो 3d है और 4s है, ठीक। तो 3d और 4s जो कक्षक है, ऑर्बिटल, इनको हम क्या बोलते हैं, कक्षक। इनकी ऊर्जा क्या होगी, समान। इनकी ऊर्जा क्या होती है बेटा, समान होती है, ठीक है ना। इनकी जो ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना, इन तत्वों की जो ऊर्जा होगी वो समान होती है। और इस समान ऊर्जा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें से भी निकल जाते, इसमें से भी निकल जाते, दोनों में से निकल जाते। और इनसे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बंध बनने में है, बंध बनाने में ये भी भाग लेता है, ये भी भाग लेता है। ऊर्जा समान होने के कारण बंध बनाने में भाग लेता है, ठीक है। जो संक्रमण तत्व होंगे बेटा जितने, है ना, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न भिन्न होती है। उसका कारण भी यही है कि इन दोनों की समान ऊर्जा का कारण, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे जैसे कुछ तत्व हमारे पास है, कौन कौन से हैं, एक तो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और HC हो गया। ये संक्रमण तत्व है बेटा या नहीं है, नहीं है। नहीं है ना। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ध्यान रखना, डी ब्लॉक के तत्व हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और ये क्या करते हैं, ये तीनों ये कहते हैं कि ये तत्व क्या होते हैं, भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ये क्या कर सकते हैं, भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होंगे, ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इनको छोड़ करके ये नहीं दर्शाते हैं, ये क्या नहीं करेंगे, भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाएंगे। भिन्न ऑक्सीकरण, भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या नहीं करते हैं, भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाते हैं। तो बाकी सारे के सारे विभिन्न दिखाते हैं, है ना, वो अलग अलग दिखाते हैं। लेकिन ये तीनों क्या करते हैं, एक तो क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है, दूसरे डी ब्लॉक के तत्व हैं ये, ठीक है ना। और ये क्या नहीं करते हैं, जो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था है ये दर्शाते नहीं है। कौन कौन है, जिंक, कैडमियम और HG। बाकी सारे जितने तत्व हैं वो क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है बेटा इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखो, यहाँ पर देखो कि जैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो जिंक है बेटा, एक तो जिंक है, कैडमियम है और HG है। ये केवल दिखाते हैं, केवल क्या दिखाते हैं, केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +2
ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। देखो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये ध्यान रखना, केवल +2 वाले ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। कौन कौन से, जिंक, कैडमियम और Hg। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जैसे NS, एक तो हो गया बेटा इसमें NS, क्या हो गया NS, और तथा दूसरा होता है इसमें N-1D। एक तो हो गया NS और दूसरा हो गया N-1D। ये दोनों यदि देखेंगे NS और N-1D क्या हुआ, कोई जान सकता है बेटा इसको? NS का मतलब हो गया बेटा, देखो यहाँ पर ये NS है, जो हमने 4S लिखा ना, तो 4N क्या है, 4 है, और S तो इसमें ग्रुप है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4SN। ये देखो N-1, N-1 का मतलब, N का मतलब हो गया 4 -1, और 1 माइनस कर देंगे और D, तो ये कौन सा वाला आ जाएगा, 3D। देखो 4 में से 1 है तो 3 ही तो बचेगा, तो इसका मतलब यही हुआ NS तथा N-1D, है ना। D, ये जो उपकोष हैं इनकी ऊर्जा समान होती है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। देखो 3D और 4S की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, NS तथा N-1D की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। की ऊर्जा क्या होगी बेटा, इसमें समान होगी, समान होगी। लेकिन कितनी समान होगी, लगभग में होगी बेटा, पूरा नहीं होगी, ऐसा नहीं कि पूर्ण समान होगी, है ना, लगभग, ये लगभग समान होगी, है ना। यहाँ पर क्या होगा, NS और N-1D की ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है, लगभग होगी समान, ऐसा नहीं कि 100% समान हो, ये लगभग समान होगी। लगभग मतलब समझ सकते हो कि माना किसी का जो 3.4 है और 3.45 हो जाए, तो लगभग समान है ना, एक ही जैसे लग रहा है, तो इनमें अंतर ज्यादा नहीं है। जैसे माना हम कह सकते हैं 3.46 के हैं, 3.45 के हैं, 3. ये लगभग समान है ना, 4.3 के हैं, तो ये लगभग समान है। तो ऐसे कहने का मतलब ये थोड़ा थोड़ा अंतर तो होता है, लेकिन इनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है ना, इसलिए लगभग समान होती है। और इसी के कारण जब इनकी ऊर्जा समान होगी बेटा, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों बंध बनाने में भाग लेते हैं। जब इसका कारण क्या हुआ, इनकी ऊर्जा समान है और NS तथा N-1D इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के बंधन में भाग लेने का कारण, ठीक है ना, इनकी संक्रमण अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। देखो ये भी क्या करेंगे, समान ऊर्जा के कारण क्या होगा, इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा समान होने के कारण क्या होगा, इसके कारण होगा, कारण क्या करेंगे, भिन्न भिन्न, क्या करेंगे, भिन्न भिन्न के कारण भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, किस लिए प्रदर्शित करते हैं बेटा, यहां देखोगे कि इनकी ऊर्जा समान है और इसी के कारण, कारण क्या है, जब ऊर्जा समान होगी और इसी के कारण जो भिन्न भिन्न जो ऊर्जा क्या है, समान लगभग समान है, उसके कारण क्या होता है कि भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या बनेगा, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि किस कारण डी ब्लॉक के तत्वों भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, कि किस कारण जो है, जो हमारे पास संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनकी भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दर्शाते हैं, तो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि NS और N-1D ऑर्बिटल की ऊर्जा लगभग समान होती है, और ये जो समान होने के कारण क्या है, ये दोनों बंध बनाने में भाग लेते हैं,
और बंध बनाने में भाग लेंगे तो उसके कारण क्या होगा, ये जो तत्व हैं ये भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसी के कारण देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कि क्यों भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो उसका कारण है कि वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों NS और N-1 की ऊर्जा लगभग समान है, और समान होने के कारण क्या होगा, ये बंध बनाने में भाग लेते हैं। बंध बनाने में भाग लेंगे तो इसके कारण ये क्या करते हैं, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है नहीं, इस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा इस पूरे उसमें। ठीक, तो ये है बेटा इसमें कि इसके कारण हुआ। अब हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखेंगे कि यहाँ पर जितने क्या होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो बंध बनाने में भाग लेते हैं। यहाँ पर यदि देखेंगे हम इसमें तो सबसे पहले क्या होगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास N-1D ये हमारे पास एक कक्षा उपकोष है ना, और इसमें जितने भी क्या होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, बंध बनाने में भाग लेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक एक करके बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे कौन से वाले, N-1D में कितने होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित कहते हैं बेटा इनको, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, बंध बनने में भाग लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या होगा, मान लीजिए एक तो ये हो गया कि कौन बंध बनाने में भाग लेते हैं, N-1D। ये क्या करते हैं, इनके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो बंध बनाने में भाग लेंगे। और मान लीजिए किसी तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, यदि माना कहें हम कि किसी की तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो वो क्या कहता है कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, जो NS में, NS का मतलब इससे पहले जैसे 4S में थे, ये तो 3D था, यहाँ 4S हो जाएगा। 4S में क्या होंगे, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। देखो माना हम कहें कि किसी, मान लीजिए कहे कि एक हमारे पास किसकी ऑक्सीकरण संख्या उच्च है, कौन से तत्व की, माना हम क्वेश्चन बनाते हैं, कौन से तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी, कौन सी होगी उच्चतम अवस्था। तो यहां पर हमें उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे पता लगेगी, तो हम क्या करेंगे, NS में जितने इलेक्ट्रॉन थे, है ना, यानी कि NS में क्या होगा, जितने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्लस क्या कर देंगे, N-1D में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें क्या होंगे, यहाँ पर तो कुल इसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस N-1D में उपस्थित कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन से वाले, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उन टोटल को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। अब हमें पता करना बेटे, देखो यहां पर यदि हम देखेंगे, स्कैंडियम से देखते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे देखेंगे। पहले हमने क्या बताया कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या है वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। तो स्कैंडियम में देखो यहाँ पर क्या आएगा, स्कैंडियम का यदि देखेंगे तो 4s2 होता है और 3d1 होता है। ये मैं लास्ट की संख्या बता रहा हूँ सीधे, है ना। तो देखो बेटा, एक तो इसके पास +1 है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, और इसमें क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या आएगी, +2। और उच्चतम देखो, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, NS के दोनों इलेक्ट्रॉन और N-1D के में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बेटे, देखो
तुम बताओ, जल्दी बताओ। इसका डी का 5 कक्षक होते हैं, एक यहाँ पर है। कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें? बता बेटा, कोई बता सकते हैं? आवाज नहीं आई मुझे, आप लोगों ने बोला तो है पर मुझे पता नहीं लगा। बोलो बेटा। काजल कुछ बोलना चाहती सर है? हाँ हाँ सही कह रहे हो। कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? कितना दिखाई दे रहा है डी में? एक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। देखो बेटा एक ही तो है इसमें, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। तो हमें जब कभी भी क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा, हाई ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो कितना होना चाहिए बेटा? देखो दो तो पहले निकल चुके हैं और एक ही हो जाएगा, तो जो हाई ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3 होगा। देखो दो ये NS की जो संख्या है और प्लस इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनको मिला करके ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो जाएगी? इसकी हाई ऑक्सीडेशन संख्या हो जाएगी, यानी कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी स्कैंडियम की, है ना। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। ये तुम बताओ बेटा, है ना। यदि नहीं आवाज नहीं आ रही तो मैसेज में कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास 4s2 और 3d2, इसमें आप लोगों ने बताना है कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं इसके। ये तो +4 हाई वाली है ना, सबसे ज्यादा वाली। गुड। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या क्या दिखाई बेटा? पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, देखो ये वाले निकल रहे हैं और ये वाले निकलेंगे, तो हम क्या होगा +2 इसकी मूल ऑक्सीकरण अवस्था है। 2 यहां से निकल गए, एक यहां से और निकल सकता है, तो +3 भी आ सकती है। और यदि हम देखेंगे कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, तो उच्च ऑक्सीकरण संख्या तो क्या करते हैं हम, NS में 2 हैं और D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हमने, क्या देखने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम ऐसे बनाएंगे 1 और 2, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्लस कितना हो जाएगा 4। तो टाइटेनियम जो 22 है इसकी +2 होती है, +3 होती है, +4 होती है ऑक्सीडेशन, है ना। अब इसके बाद टाइटेनियम के बाद देखते हैं वैनेडियम। वैनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे? पूरी ऑक्सीडेशन संख्या बतानी सारी की सारी, है ना। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैसेज में मुझे दिखाई भी दे रहा है कि कौन मैसेज कर रहा है। 4s2 और 3d3 कितनी ऑक्सीजन? जैसे इसमें +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ। बताओ बेटा। सभी बच्चों को बताना है। आप लोग मैसेज कर सकते हो, बोल सकते हो, जैसे आपको उचित लगे। सर +5 होगा। हाँ ये क्या होगा बेटा? ये तो मैक्सिमम होगी इसकी, है ना। मैक्सिमम वाली +5 है। और कौन कौन सी होगी? तो हमें पूरी ऑक्सीकरण संख्या बतानी ना। देखो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसके लिए आएगा +2, जब केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, है ना। फिर कॉमा करेंगे, देखते हैं दूसरी वाली कौन सी है। +2, एक यहाँ से और निकल सकता है तो यहाँ पर +3 हो सकता है, एक और निकल सकता है तो +4 हो सकता है ना। प्लस इसमें से क्या होगा, अब देखो 3 ये और 2 ये पूरे के पूरे निकल जाएंगे तो +5, तो यानी कि इसकी जो सबसे हाईएस्ट होगी वो +5 होगी। +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 हो सकता है, ठीक है ना। इसके ऑक्सीडेशन नंबर +5, तो जो सबसे हाईएस्ट है बेटा वो +5 हो सकता है। यहाँ उच्चतम है ना, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये +5, ये केवल +5, बाकी ये होती हैं, केवल ऑक्सीडेशन नंबर इसमें होता है, ठीक है। ये तो है किसके लिए? वैनेडियम का।
क्रोमियम का बताओ बेटा। क्रोमियम होता है 24, और इस क्रोमियम में देखोगे तो 4s1 और 3d5। 5। अब बताओ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ बेटा, इसको कौन बता सकता है? सबसे मजेदार बात है इसमें थोड़ा डिफरेंट है ना। चलो जब तक आप लोग इसको बता रहे हैं तब तो मैं इसको उठा लेता। हाँ बताओ, कोई बताना चाह रहा है? +1 +5 +6। बढ़िया। अंजलि ने सही बताया बेटा। देखो थोड़ा सा, इसीलिए हम कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सबको आता है। देखो ये सोचने की, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा और फिर बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, और कोई बच्चे बताना चाह रहा है? देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर देखो 4s1 है। ये अभी तक हमने 4 1 की तो बात जिक्र ही नहीं किया कहीं। हम +2 से शुरू कर रहे थे, है ना, +2 से शुरू कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन एक निकल सकता है इसमें से, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। ये डिफरेंट था, और सारे +2 से शुरू हुआ, ये +1 से शुरू हुआ है ना। इसकी +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, और +2 फिर इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो +2 भी आ सकता है। फिर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकल सकता है, +3 हो सकता है ना। फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकल सकता है तो +4 हो सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन और निकल सकता है तो +5 हो सकता है। और पूरे मिला करके देखो 5 ये हो गए और एक ये निकल सकते हैं, तो टोटल 6 भी हो सकता है, +6 हो सकता है। ये है बेटा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें केवल डिफरेंट ये था, बाकी हो सकता है। देखो +1 भी होगा, +2 भी होगा, +3 +4 +5 +6। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इतनी है ना। इसके बाद एक और है, वो है मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 25, और इसमें हमें ये देखना है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। कितनी होगी बेटा? ये आप लोगों ने सीखना है, इसमें ध्यान रखो। थोड़ा कम नहीं हो रही बेटा? तुमने +2 +5 +7 लिखा है ना। पूरी बतानी, पूरी जितने हो सकते possibilities। देखो इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पर 4s2 होगा एंड 3d5 होगा, है ना। सबसे पहले तो क्या होना है, +1 यहाँ हो नहीं सकता है। देखो एक ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा, +2 से शुरू होगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर जो D है तो D ऑर्बिटल ऐसा बना हुआ है, D का ऐसा कक्षक होता है। D के कितने कक्षक होते हैं, D में कितने कक्षक होते हैं बेटा, कितने होते हैं सर 5। 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4 5। देखो खानों को हम ऑर्बिटल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 खाने हैं इसमें, इसलिए 5 ऑर्बिटल है ना। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और एक ये होगा, और एक ये होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यदि 2 तो इसमें से निकल गए, अब 2 तो ये निकले हुए हैं, प्लस 1 ये निकाल देंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 2 तो ये निकले हुए हैं, 2 यहां से निकाल दें तो +4 हो जाएगा, फिर 2 निकले हुए हैं, फिर एक और निकाल देंगे तो 5 हो जाएंगे, ठीक, फिर एक और निकाल देंगे +6 हो जाएगा, प्लस एक और निकाल देंगे तो +7 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 बराबर हो गए। अब एक प्रश्न आता है कि 3D सीरीज में सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसकी है, तो ये होगी बेटा मैग्नीज की। यहाँ देखो +7 आ गया, +7 अभी तक किसी में नहीं आया, यहाँ +6 तक आया, तो सबसे अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कौन दिखा रहा है, मैग्नीज दिखा रहा है अभी तक, ठीक है। आगे भी देखते हैं, हो सकता है आगे हो। मैग्नीज के बाद आएगा बेटा, देखो मैग्नीज के बाद कौन आएगा, आयरन। अब यहाँ आयरन है 26, इसमें आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। 4s2 एंड 3d6, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग बताओगे, आप लोगों को बताना है, क्योंकि आप थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। इसकी अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, कितनी है बेटा, किसी बच्चे ने मैसेज तो नहीं किया मेरे को। अधिकतम कह रहा हूं, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, बाकी तो आप लोग बताएंगे। +6, अच्छा +6 क्यों होगी, अंजलि कह रहे +6 होगी, क्यों, +8 क्यों नहीं होगी, और बच्चे बता रहे हैं बेटा, कुछ मैसेज भेजा है इसका मतलब, रोहित कुछ कहना चाह रहा है बेटा, मैसेज भी आया था, दोबारा मैसेज करना बेटा रोहित। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसने सही बताया कि +6 होगी, लेकिन क्यों होगा, देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि अधिकतम जो उच्च, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, किसी तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला था NS में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस n-1 d में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बेटा। तो देखो पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर डी में देखेंगे तो डी में कितने हो रहे हैं, देखो डी को यदि हम देखेंगे 5, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ देखो डी में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ आ गया, आया कि नहीं आया। तो अब अनपेयर कितने रह गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ 4, कितने रह गए 4, तो ये 4 के 4 क्या होंगे, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, बंध बनाने, है ना। तो ऑक्सीडेशन अधिकतम कैसे आएगी कि 2 तो ये है और +4 ही हो गए, तो +6 हो सकती है अधिकतम, इसको हमने ऐसा सीख लिया है ना। अब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 यहाँ से निकल सकते हैं, तीसरा यहाँ से निकल सकता है, तो +3 हो सकता है, +4 भी हो सकता है, देखो एक और निकाल देंगे,
+5 भी हो सकता है, एक और निकल जाएगा, +6 हो सकते हैं क्योंकि ये वाला निकल जाएगा। बस ये है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब थोड़ी इसी क्रम में आगे बढ़ते चलते हैं। ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट होता है बेटा 27। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ये चीज सीखने की है बेटा, इनको सीख लो क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे। जिन बच्चों को नहीं आ रहे हैं उस सीख लें इसको, कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा सकता है। पूरी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना बेटा। मैसेज में जो बच्चे लिख रहे हैं तो सभी लिखना है कितनी पॉसिबिलिटीज है। हो गया बेटा, अब तो आ जाना चाहिए। हो गया, मैसेज नहीं आया बेटा किसी का नहीं। +5 ये मैक्सिमम है। वैसे सभी लिख दो बेटा जितने होते हैं ना, प्लस सब प्लस में है, लेकिन आप 1 2 3 4 लिख लो, उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको, है ना। +2 +3 +4 +5 +6 +7 कोबाल्ट का गड़बड़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं। सर +5 +5 मैक्सिमम। पूरे बताओ बेटा, पूरे जितने हैं। और बच्चे बताओ बेटा। देखो यहाँ ये चीज समझनी होगी आपको, है ना। देखो फिर इसीलिए मैंने कोबाल्ट लिखा, नहीं तो मैं खत्म कर देता इसको। लेकिन देखो बेटा यहाँ पर 4s2 होगा एंड 3d कितने होंगे बेटा, 3d कितना होगा 7, है ना। तो 3d 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो अब ध्यान से सुनना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो करते हैं पार्टिसिपेट बेटा, ये एक साथ निकलते हैं तो इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं। जो डी के हैं, डी के केवल अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही। डी की कक्षक कितनी है 5। देखो 1 2 3 4 एंड 5। देखो 1 2 3 4 5। यहां भरने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने भरने हैं 7। तो कैसे भरे जाते हैं, हुंड के नियम अनुसार क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाता है, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाता है, छठा यहां भरा जाएगा और सातवां यहां भरा जाएगा। तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हों तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो डी ऑर्बिटल में 3d7 है, जो डी ऑर्बिटल में, एस में नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, डी ऑर्बिटल में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उनको हटा दो, उनको उन पे क्रॉस का चिन्ह लगा दो। ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बंद बनाने में। डी में जो युग्मित हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बंद बनाने में।
और बाकी आप लोग देख लो कैसे निकालते हैं। देखो ये तो 2 के 2 निकाल सकते हैं, तो +2 आएगा, इसकी पहली ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी। इतनी क्लियर होगा बेटा। फिर क्या होगा, दूसरे वाले ऑक्सीडेशन +2 ये हो गए और एक ये हो गया, ये +3 हो सकता है। फिर क्या होगा, 2 ये हो गए और एक ये हो गया, 2 ये हो गए, अब ये भी होगा ये भी होगा, ये +4 हो सकता है। यहां क्या होगा, 2 ये हो गए और 3 ये हो जाएंगे पूरे मिला करके, तो 5। क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकता बेटा, ये +7 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या नहीं होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये ध्यान रखना। इसलिए इनकी क्या होगी, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा। ये इस प्रकार से इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर इतनी होगी। क्लियर हो सकता है 7 इसने ऐसा किया होगा, यहाँ से ये ले लिया, इनको 2 को छोड़ देना बेटा, ये तरीका है इसका, ठीक है ना। इसलिए कोबाल्ट के ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब एक बार और निकेल का कर लो। निकेल का देखो, निकेल है 28, इसका अब मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद आप लोग देखते हैं, यदि कोई गलती कर रहे होंगे तो उसको ठीक करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां होती रहती, तभी आप लोग समझ पाओगे भी। इसको मिटा दूं, तब एक बार फिर और समझने का मौका मिलेगा। और लिखना सभी ने बेटा। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकते हैं निकेल की? देखो हो गया ना, ठीक, वेरी गुड। देखो बेटा, गलतियां होना कोई बात नहीं, समझ जाना चाहिए बस। अब अंजलि ने बिल्कुल परफेक्ट कर लिया। और बच्चे बताओ। सर +2 +3 +4। गुड। और बच्चे देखो, यदि हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ चीज बहुत कठिन होती होगी। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, नहीं तो हम किताब पढ़ते रह जाएंगे कैसे कैसे हो रहा होगा, है ना। यहाँ आसानी से सीख सकते हैं। बोलो बेटा, हाँ कौन बोल रहा है? कोई और बच्चे बताना चाह रहा है? गुड, ठीक है, खाजल ने सही कर दिया। अब यहाँ देखो, ठीक है ना, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जैसे हम ले रहे हैं निकेल, तो निकेल में देखो, निकेल का 28 है, एटॉमिक नंबर कितना है, 28। अब यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसका 4s2 होता है। आरुषि बेटा तुम्हारा माइक ऑन है शायद। ठीक है ना, 4s2 और 3d कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इस d वाले ऑर्बिटल को पहले चेक करना है। s वाले तो पूरे निकल जाते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि इसने लिखा हुआ है ना कि ns के पूरे और n-1d के अनपेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, बंध बनाने में भाग लेते हैं, और वही उसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यदि हम d को देखेंगे तो d के कितने कक्षक होते हैं, 5। याद रखना, बार बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, है ना। देखो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे बेटा, एक पहले सिंगल सिंगल भरे जाते सब में, है ना। 5 तो ये हो गए। अब देखो छठा यहाँ आ जाएगा, 7वां यहाँ आएगा और 8वां यहाँ आएगा। लेकिन ये 3 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, केवल ये 2 करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो सबसे पहले ये 2 के 2 चलते हैं, तो यानी कि +2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, 3 मिला जाएंगे, +3 हो जाएगा। 2 ये हो गए और 2 ये हो जाएंगे, ये दोनों भी आएंगे ना एक साथ, तो +4 हो सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर होंगे किसकी, निकेल की। अब उसके बाद कॉपर का देखो बेटा, कॉपर थोड़ा डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर पता है सर +1 होगा। हाँ +2 +3। हाँ, +1
इसने कहा +1 +2 +3। देख लो बाकी बच्चे को, देखो बेटा। इसने जल्दीबाजी कर दी, फिर भी देख ले बेटा एक बार दोबारा, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर +1 +1 और थोड़ा जल्दीबाजी करी, बाकी कुछ नहीं, ठीक कर रखा उसने, बहुत बढ़िया कर रखा, लेकिन थोड़ा जल्दी हो गई है उससे। देखो कहाँ गलत है, अंजलि फिर गलती कर गई। देखो बेटा छोटी छोटी गलतियां होती रहती। सर +1 +2 हाँ +1 +2। इसने, काजल ने भी सही कर दिया। और बच्चे बताओ बेटा। क्योंकि ये स्वाभाविक है, गलतियां होना स्वाभाविक है ना? यदि हम गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, इन गलतियों को थोड़ा ऐसा नजर, ये सोचना मत बेटा कि हमने गलत कर लिया, बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 और 3d10, ठीक है ना? इसमें से क्या होता है, इसमें से यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से यहाँ दिया है, केवल एक इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लिया, तो पहली वो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकलेगा इसमें, +1 तो यहाँ से निकल सकता है, और +2 कौन सा वाला, जो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया वो निकल सकता है, बस +1 एंड +2, तो बाकी नहीं निकलेंगे उसमें से, है ना? +3 नहीं आएगा उसमें, इसमें से दो ही आएंगे, एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक वो वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? दो मिला करके आ जाएंगे, है ना? इस टाइप से ये +1 +2 दिखाता है। और जिंक केवल जो Zn है बेटा, वो केवल +2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, D3D10 में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, इसलिए क्या होता है, ये 4s1 2 होता है और 3d10 ऐसा होता है ना, तो 3d में से इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि स्थायी अवस्था है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये केवल +2 वाला ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, केवल क्या करता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दिखाता है, केवल क्या दिखाता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि ऐसे संक्रमण तत्वों का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती है। ऐसे संक्रमण तत्वों का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। कौन है बेटा वो? ऐसे संक्रमण तत्वों का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। सर जिंक। अच्छा, किसने बताया? और बच्चे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान नहीं आया मुझे, आरुषि ने बताया सर ने। ये जिंक कह रही है कि इसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है, दिखाते हैं। और बच्चे बताओ। हाँ, अनुराग कुछ बोलना चाह रहा है, बताओ बेटा। अनुराग अंजलि लिख सकते हो, मैसेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों को आवाज नहीं आ रही ना अंजलि का है ना अनुराग की है आवाज। क्रोमियम और जिंक, मैग्नीज, अंजलि कह रही क्रोमियम है और मैग्नीज है, अनुराग कह रहा मैग्नीज है। जो परिवर्तनीय ऑक्सीडेशन नंबर, जो परिवर्तित नहीं दिखा रहा बेटा, निकेल। और पहले तो एक काम करते हैं, संक्रमण तत्व नहीं है, कौन नहीं है? जिंक नहीं है सर जिंक। तो संक्रमण, मैंने पूछा ऐसे संक्रमण तत्वों का नाम बताइए जिसमें
परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। भले इसकी भी परिवर्तनीय नहीं है बेटा, देखो ये इसकी +2 है केवल, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है, ध्यान रखना ये संक्रमण तत्व नहीं है। और क्वेश्चन पूछा हुआ तो आप लोग लिख सकते हो उसको वहां, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि संक्रमण तत्व नहीं है ना। और हमने पूछा कि ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताना है जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाई पाई जाती है, वह है केवल और मात्र स्कैंडियम है बेटा। इसमें केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या और +3 के अलावा फिर परिवर्तनीय नहीं आता है ना। +3 बहुत कम होता है, इसलिए +2 ही इसमें अधिकांश होती हैं स्कैंडियम में, ठीक है ना। +3 बहुत कम होती है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, स्कैंडियम को ऐसा तत्व माना जाता है जिसमें परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं, ठीक है ना। तो स्कैंडियम संक्रमण तत्व है जो इसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। और जिंक भी है, लेकिन जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। वैसे ये भी जिंक भी है जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दिखी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया बेटा, तो ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, इसमें M2 पॉजिटिव एंड M इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोडों के विभवों की प्रवृत्ति, ठीक है ना। इसको देखते हैं हम कल, यदि आप टाइम मिलेगा कल करेंगे इसको।